नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम ऐसी एक सत्य घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसके रहस्य का हजारों साल बाद पता चला और बर्बरीक कैसे कलयुग के ईश्वर खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजित होने लगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बर्बरीक, जो पांडुपुत्र भीम का प्रपौत्र और घटोत्कच का तेजस्वी पुत्र था, उसने भगवान शिव की तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे जो अमोघ थे और शत्रु सेना को संपूर्ण रूप से परास्त करने में सक्षम थे। पर उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हारे हुए योद्धाओं का युद्ध में साथ देगा। महाभारत युद्ध की घोषणा सुनकर अपने पितामह की मदद करने के लिए वह चल पड़ा। भगवान कृष्ण उसकी इस शक्ति को, उसकी वीरता को और उसके वचन को अच्छी तरह जानते थे कि वह संपूर्ण पृथ्वी पर एक अजेय अनुपम वीर योद्धा है। वह हारी हुई सेना का साथ देगा, परिणामतः दोनों ही सेनाओं का विनाश हो जाएगा और उनके अधर्म के नाश का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्राह्मण रूप में उसके 3 बाणों की परीक्षा करने के उपरांत भगवान ने उसका शीश मांग लिया, अपने साक्षात दर्शन दिए। भक्त बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर दे दिया। महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा होने के कारण भगवान ने उसका शीश युद्ध क्षेत्र के समीप की ऊंची पहाड़ी पर स्थित कर दिया और उसको वरदान दिया कि कलयुग में मेरे ही साक्षात स्वरूप श्याम के रूप में तुम्हारी उपासना होगी। युद्ध के बाद जब सब अपनी अपनी वीरता का दंभ भर रहे थे, तो साक्षी बर्बरीक से पूछने पर उसने बताया कि उसने युद्ध क्षेत्र में केवल भगवान कृष्ण के चक्र को चलते देखा। इस तरह विजय का रहस्य उसने बताया। इसके बाद भगवान ने उसके दिव्य शीश को नदी में इस वरदान के साथ प्रवाहित कर दिया कि कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर उसका स्वरूप श्याम के रूप में प्रकाशित होगा। जब कलयुग के अंधकार में मेरे भक्त दिशाहीन हो जाएंगे, तो तुम मेरे ही रूप में भक्तों के लिए हारे का सहारा बनोगे। अभी तुम्हें योग निद्रा में विश्राम करना पड़ेगा। रूपवती नामक नदी को भगवान ने आदेश दिया कि इस दिव्य शीश को समय आने तक सुरक्षित रखें। इस तरह वह दिव्य शीश जल में समाधिस्थ हो गया। हजारों वर्ष बीत गए। कलयुग अपने अधर्म, लोभ, काम आदि दोषों के साथ आ गया। लोग बर्बरीक के बलिदान को भूल गए। समय बीतता गया। अब उस वरदान के सत्य होने का समय आ गया। राजस्थान के एक शांत गांव खाटू में एक गाय जब चरने जाती तो सारा दूध एक स्थान पर गिराकर वापस आ जाती। गाय के मालिक ने जब यह देखा तो गांव के मुखिया को बताया। धीरे धीरे यह बात खाटू के राजा रूप सिंह के कानों तक पहुंची। वहां खुदाई कराई गई तो एक काले पत्थर का एक दिव्य शीश देव उठनी एकादशी के दिन निकला, जिसकी आंखें जीवंत थी और चेहरे पर दिव्य आभा थी। रात में भगवान कृष्ण ने राजा को स्वप्न में बताया कि ये मेरे भक्त बर्बरीक का दिव्य शीश है, जिसे द्वापर में कलयुग के भक्तों के लिए मैंने सुरक्षित किया था। अब तुम इसकी मेरे श्याम रूप में विधिपूर्वक उपासना आरंभ कराओ और यह स्थान खाटू श्याम के रूप में तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। भगवान का आदेश मानकर श्रद्धापूर्वक उस ही स्थान पर राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कन्वर ने 1027 ईस्वी में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम आज खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बर्बरीक का धड़ राजस्थान के रिंगस नामक स्थान पर गिरा था, इसलिए खाटू श्याम जाने वाले भक्त पहले उस धड़ का, जो मंदिर में स्थापित है, दर्शन करके फिर खाटू श्याम आते हैं। भगवान कृष्ण से बर्बरीक ने कलयुग में हारे का सहारा होने का जो वरदान पाया, जिससे वह कलयुग में ईश्वर रूप में पूजित होते हैं। हारे का सहारा मतलब युद्ध में हारना नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से, परेशानियों से जो हार जाता है, तब जो शक्ति हाथ थामने आती है, वह है श्याम। तो जो भक्त आज अपनी अपनी झोली लेकर बाबा के सामने आते हैं, वह खाली हाथ नहीं लौटते। उनके 3 बाणों की शक्ति अभी भी जीवंत है। पहला बाण दुष्टों का नाश करता है, दूसरा भक्तों की रक्षा करता है, तीसरा जो उन्होंने चलाया ही नहीं, वह उन्होंने बचाकर रखा है कि जो भक्त सहारा मांगने आएगा, उसके सामने वह साक्षात प्रकट हो जाएंगे। तो शीश के दानी परम भक्त बर्बरीक की कहानी हमें बताती है कि धर्म के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।
और ये बताती है कि जीवन में कितना भी अंधकार हो तो एक शीश का दानी हर हारे का सहारा बनने को तैयार बैठा है। जय श्री खाटू श्याम।